नमस्कार। प्रस्तुत है कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की कोविड-19 से लड़ाई का नेतृत्व जनता कर रही है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर जरूरतमंदों तक राहत पहुंचा रही हैं। श्री मोदी ने लोगों से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के कोरोना संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों से कोविड-19 महामारी से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने को कहा। कई राज्यों के गैर हॉटस्पॉट क्षेत्रों के रिहायशी इलाकों में दुकानें खुली। पूर्णबंदी के दौरान लाइफलाइन उड़ान सेवा से 684 टन से अधिक जरूरी सामान और चिकित्सा सामग्री पहुंचाई गई। और भारत ने बांग्लादेश को आपात चिकित्सा मदद के तहत हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन टैबलेट और सर्जिकल दस्ताने दिए। कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम में अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना से भारत की लड़ाई में देश की जनता ही नेतृत्व कर रही है। लोग सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक इस लड़ाई में सैनिक है। उन्होंने इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाने पर हर क्षेत्र के लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, राशन की आपूर्ति, पूर्णबंदी का अनुपालन, अस्पतालों में स्वदेशी चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था के लिए पूरे देश की जनता एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ रही है। भारत जैसा विशाल देश जो विकास के लिए प्रयत्नशील है, गरीबी से निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। उसके पास कोरोना से लड़ने और जीतने का यही एक तरीका है और हम भाग्यशाली हैं कि आज पूरा देश का हर नागरिक जन जन इस लड़ाई का सिपाही है, लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। आप कहीं भी नजर डालिए, आपको एहसास हो जाएगा कि भारत की लड़ाई पीपल ड्रिवन है। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे अति आत्मविश्वास के जाल में न फंसें और ये भ्रम न पालें कि कोरोना अभी उनके शहर, गांव, गली या कार्यालय तक नहीं पहुंचा है और न ही पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि 2 गज दूरी है जरूरी हमारा मंत्र होना चाहिए। लोगों को एक दूसरे से 2 गज की सुरक्षित दूरी पर रहना चाहिए और खुद को स्वस्थ रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने आसपास मास्क लगाए और चेहरा ढके लोगों को देखकर हमें इसका प्रभाव नजर आता है। श्री मोदी ने कहा कि समाज में एक और जागरूकता ये आई है कि अब लोग समझ रहे हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संकट के दौरान देशवासियों के दृढ़ निश्चय से भारत के नव कायाकल्प की शुरुआत हुई है। हर मुश्किल हालात, हर लड़ाई कुछ न कुछ सबक देती है, कुछ न कुछ सिखा करके जाती है, सीख देती है, कुछ संभावनाओं के मार्ग बनाती है और कुछ नई मंजिलों की दिशा भी देती है। इस परिस्थिति में आप सब देशवासियों ने जो संकल्प शक्ति दिखाई है, उससे भारत में एक नए बदलाव की शुरुआत भी हुई है। हमारे बिजनेस, हमारे दफ्तर, हमारे शिक्षण संस्थान, हमारा मेडिकल सेक्टर, हर कोई तेजी से नए तकनीकी बदलावों की तरफ भी बढ़ रहे हैं। गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत पैसा सीधे गरीबों के खातों में भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत गरीबों के अकाउंट में पैसे सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन जारी की गई है। गरीबों को 3 महीने के मुफ्त गैस सिलेंडर, राशन जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इन सब कामों में सरकार के अलग अलग विभागों के लोग, बैंकिंग सेक्टर के लोग एक टीम की तरह दिन रात काम कर रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें, प्रत्येक विभाग और संस्थान पूरी तेजी के साथ कदम से कदम मिलाकर राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। उड्डयन क्षेत्र, रेलवे और डाक विभाग के कर्मचारी देशवासियों की कठिनाई दूर करने के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे सभी कर्मियों को कोरोना योद्धा बताया। प्रधानमंत्री ने विशेष अभियान लाइफलाइन उड़ान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लाइफलाइन उड़ान सेवा से मामूली समय में ही देश के कोने कोने में दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिली है।
लाइफलाइन उड़ान के तहत लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय की गई है और देश के दूर दराज के इलाकों में 500 टन से भी अधिक दवाओं और उपकरणों की आपूर्ति की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे निरंतर कार्य कर रही है ताकि देश के आम आदमी को आवश्यक वस्तुओं की कमी न हो। रेलवे करीब 60 मार्गों पर 100 से अधिक पार्सल ट्रेन चला रही है। श्री मोदी ने कहा कि चिकित्सा आपूर्ति सुनिश्चित करने में डाक विभाग के कर्मी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टरों, नर्सों, चिकित्साकर्मी, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और अन्य सभी कर्मचारी देश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में एक अध्यादेश लागू किया गया है। देश भर से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों ने अभी हाल ही में जो अध्यादेश लाया गया है उस पर अपना संतोष व्यक्त किया है। इस अध्यादेश में कोरोना वॉरियर्स के साथ हिंसा, उत्पीड़न और उन्हें किसी रूप में चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ बेहद सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। हमारे डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स और ऐसे सभी लोग जो देश को कोरोना मुक्त बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं, उनकी रक्षा करने के लिए ये कदम बहुत जरूरी था। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है। covidwarriors.gov.in प्लेटफॉर्म के जरिए सामाजिक संगठनों के स्वयंसेवक, नागरिक समाज के प्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन एक दूसरे से जुड़े हैं। बहुत कम समय में डॉक्टर, नर्स, आशा कार्यकर्ता, एनसीसी कैडेट और एनएसएस कार्यकर्ता और विभिन्न क्षेत्रों के प्रोफेशनल सहित 1.25 करोड़ लोग इस पोर्टल से जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर कोरोना योद्धा बनने और देश की सेवा करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत ने दुनिया भर में जरूरत के अनुसार आवश्यक चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति के लिए अपनी मानवीय जिम्मेदारी निभाई है। आज जब मेरी अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों से फोन पर बात होती है तो भारत की जनता का आभार जरूर व्यक्त करते हैं। जब वो लोग कहते हैं थैंक यू इंडिया, थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया, तो देश के लिए गर्व और बढ़ जाता है। इसी तरह इस समय दुनिया भर में भारत के आयुर्वेद और योग के महत्व को भी लोग बड़े विशिष्ट भाव से देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर देखिए, हर तरफ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किस तरह से भारत के आयुर्वेद और योग की चर्चा हो रही है। कोरोना की दृष्टि से आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो प्रोटोकॉल दिया था, मुझे विश्वास है कि आप लोग इसका प्रयोग जरूर कर रहे होंगे। गर्म पानी, काढ़ा और जो अन्य दिशा निर्देश आयुष मंत्रालय ने जारी किए हैं, वो आप अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने अक्षय तृतीया के अवसर पर लोगों से कहा कि ये पर्व हमें पर्यावरण, वन, नदियों और समूची प्रकृति के संरक्षण का महत्व बताता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है और लोगों को दुआ करनी चाहिए कि ईद से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए और लोग उत्साह के साथ ईद मना सकें। मन की बात कार्यक्रम के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा बताई गई बातों का पालन करते हुए हम कोरोना से मुक्ति पा सकते हैं। अनुशासन का अनुभव करेंगे और अनुशासन का पालन करेंगे, 2 गज दूरी बनाए रखेंगे, मास्क पहनेंगे और घर में ज्यादा से ज्यादा रहेंगे तो इसका परिणाम हम कोरोना को हराएंगे। और ये उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 1 महीने के अंदर इसको हराना है। इसलिए रमजान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ईद आते आते तक हम इसको हराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात करेंगे। इसमें मुख्य रूप से कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ जारी अभियान पर चर्चा की जाएगी। पिछले महीने से जारी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद से मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री का ये तीसरा संवाद होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के दृष्टिकोण पर विचार करने के बाद पिछले महीने पहले लॉकडाउन की घोषणा की थी। यहां तक कि 3 मई तक इसे बढ़ाने की घोषणा भी राज्य सरकारों से विचार विमर्श के बाद ही किया गया। लॉकडाउन के समाप्त होने के मात्र 1 सप्ताह पहले हो रही मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी बैठक कई पहलुओं से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तेलंगाना ने पहले ही अगले महीने की 7 तारीख तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, जबकि अन्य राज्य अपनी दिशा को तय करने के लिए
प्रतिदिन आ रहे स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों पर नजर रखे हुए हैं। सरकार ने नोवेल कोरोना वायरस से निपटने में दुनिया भर से प्रशंसा अर्जित की है और कई फैसलों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और सामान्य जनजीवन सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाली ईद कोरोना रूपी इस संकट से मानवता को उभारने का पैगाम लेकर आएगी। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों से कोविड-19 महामारी से पीड़ित सभी लोगों की सहायता के लिए सक्रियता से काम करने को कहा है। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवकों को भय और रोष से दूर रहकर तथा वातावरण में सकारात्मकता बनाए रखते हुए देश की बेहतरी की दिशा में काम करना चाहिए। श्री भागवत नागपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वयंसेवकों के बौद्धिक सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने स्वयंसेवकों से महामारी का अंत होने तक राहत कार्य जारी रखने की अपील भी की। श्री भागवत ने स्पष्ट किया कि राष्ट्र के हित में समाज के सभी वर्गों को मिलकर अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद हमारी आर्थिक नीतियों और विकास कार्यों राष्ट्र निर्माण के अनुरूप होने चाहिए और सरकार को इस संदर्भ में विकास का नया मॉडल विकसित करना चाहिए। उन्होंने देश के सभी लोगों से स्वदेशी उत्पाद अपनाने का अनुरोध किया। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान लाइफलाइन उड़ान के अंतर्गत देश भर में 684 टन से अधिक आवश्यक और चिकित्सा संबंधी वस्तुओं की आपूर्ति की गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय कोविड-19 के विरुद्ध देश के संघर्ष में योगदान देने के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरणों को दूर दराज के इलाकों में पहुंचा रहा है। लाइफलाइन उड़ान के तहत एयर इंडिया, अलायंस एयर, भारतीय वायुसेना और निजी विमान सेवा कंपनियों ने 383 उड़ान संचालित की है। अभी तक 3,76,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय की जा चुकी है। कुल उड़ानों में से 223 एयर इंडिया और अलायंस एयर ने संचालित किए हैं। पवन हंस ने 1.99 टन माल पहुंचाया है और 6,885 किलोमीटर की दूरी तय की है। पवन हंस लिमिटेड सहित हेलीकॉप्टर सेवा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, द्वीपीय क्षेत्र तथा पूर्वोत्तर में संचालित की जा रही है। घरेलू स्पाइस जेट, ब्लू डॉट और इंडिको की सेवाएं वाणिज्यिक आधार पर ली गई हैं। इसके अलावा ब्लू डॉट ने इस महीने की 14 तारीख से लेकर 25 तारीख तक ग्वांगझू से 90 टन से अधिक चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति की है। देश में कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़कर 26,917 हो गई है, जबकि 826 लोगों की मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 20,177 पहुंच गई है। 5,917 लोग ठीक हो गए हैं या उन्हें छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों में कहा गया है कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक 7,628, गुजरात में 3,071 और दिल्ली में 2,625 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 323 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से गुजरात में 133, मध्य प्रदेश में 99 और दिल्ली में 54 लोगों की इस वायरस से मारे जाने की खबर है। देश में कोरोना पीड़ित रोगियों का उपचार कर रहे चिकित्सा कर्मियों के लिए आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उत्पादन प्रतिदिन 1 लाख से ज्यादा हो रहा है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई किट का लगभग 50% उत्पादन बेंगलुरु में हो रहा है। इसका निर्माण तमिलनाडु के तिरुपुर, चेन्नई और कोयम्बटूर, गुजरात के अहमदाबाद और वडोदरा, पंजाब के फगवाड़ा और लुधियाना में भी हो रहा है। इसके अलावा कोलकाता, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और अन्य स्थानों पर भी ये किट बनाई जा रही हैं। अभी तक देश में कुल मिलाकर 10 लाख पीपीई किट बनाई जा चुकी हैं। लोगों में कोविड-19 महामारी का भय व्याप्त हो गया है, जिसके कारण महामारी के मरीजों के प्रति दुर्भावना विकसित हो गई है। माइंड स्पेशलिस्ट के निदेशक डॉक्टर अवधेश शर्मा ने इस बारे में बताया कि देश में सही समय पर महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है। इस फैसले का लोगों ने पूरी तरह से समर्थन किया है। उन्होंने लोगों से किसी भय या दुर्भावना से दूर रहने की सलाह देते हुए कहा कि देश 1 महीने से ज्यादा समय से संक्रमण का फैलाव बेहतर तरीके से रोक रहा है। उन्होंने लोगों से दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का अनुरोध किया। डॉक्टर शर्मा ने लोगों से अनुरोध किया कि आरोग्य सेतु ऐप अपने फोन में डाउनलोड करें। साथ ही लोगों को दहशत में उन्होंने नहीं आने की सलाह दी है। सरकार ने आज मीडिया के एक वर्ग में आई इन खबरों को खारिज कर दिया कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 50 वर्ष करने का प्रस्ताव है। कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में कहा कि सेवानिवृत्ति की आयु घटाने का कोई प्रस्ताव किसी भी स्तर पर नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ निश्चित स्वार्थी तत्व हैं जो पिछले कुछ दिनों से सरकारी सूत्रों के हवाले से गलत सूचनाएं दे रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप
न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत प्रतिदिन दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे डीडी भारती, फ्री डिश और अन्य DTH चैनल पर। सब्सक्राइबर्स अपना चैनल नंबर नोट करें: DD 60, टाटा स्काई 1194, एयरटेल 151, सन डायरेक्ट 326, वीडियोकॉन DTH 480, डिश टीवी 197 और डेन 522। समय याद रखें, दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे। प्रतिदिन देखें लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत। अथ श्री महाभारत कथा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की कोविड-19 से लड़ाई का नेतृत्व जनता कर रही है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर जरूरतमंदों तक राहत पहुंचा रही हैं। श्री मोदी ने लोगों से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के कोरोना संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयं सेवकों से कोविड-19 महामारी से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने को कहा। कई राज्यों के गैर हॉटस्पॉट क्षेत्रों के रिहायशी इलाकों में दुकानें खुली। पूर्णबंदी के दौरान लाइफलाइन उड़ान सेवा से 684 टन से अधिक जरूरी सामान और चिकित्सा सामग्री पहुंचाई गई और भारत ने बांग्लादेश को आपात चिकित्सा मदद के तहत हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन टैबलेट और सर्जिकल दस्ताने दिए। कोरोना वायरस पूर्णबंदी के बीच केंद्र सरकार के आदेश से गली मोहल्लों की पंजीकृत और इक्का दुक्का दुकानें खुल गईं। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। इस आदेश से जनता को काफी राहत मिली है। हालांकि नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में आने वाले बाजार परिसरों को कोई छूट नहीं दी गई है। मध्य प्रदेश में सभी एहतियाती उपायों तथा उचित सामाजिक दूरी बनाए रखने का पूरी तरह पालन करने के साथ आज से राज्य में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोल दी गई। सूचना के अनुसार संक्रमित इलाकों के अलावा सभी गांवों में दुकानें खोल दी गई। शहरी क्षेत्रों में संक्रमित अंचलों को छोड़कर पड़ोसी इलाकों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोल दी गई। प्रत्येक जिले में संकट प्रबंधन समूह गठित किए गए हैं। ये समूह अपने अपने जिलों में परिस्थितियों के आधार पर दुकानें खोली जाएं या नहीं, ये निश्चय करेंगे। अहमदाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में अधिक संक्रमण वाले इलाकों को छोड़कर बाकी सभी दुकानों, मॉल और शॉपिंग परिसरों को आज से खोलने की अनुमति दे दी गई है। सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड-19 के कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर बड़ी संख्या में छोटी दुकानें और व्यवसाय आज से शुरू हुआ है। इन दुकानों और व्यवसायों को 50% नियमित कर्मचारी के साथ अनुमति दी गई है। ऐसी दुकानों और व्यवसायों के लिए मास्क पहनना और सामाजिक अंतर बनाए रखना अनिवार्य है। कोविड-19 कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर IT और IT सेवा उद्योगों को भी शर्तों के साथ कार्य करने की अनुमति दी गई है। सुरेंद्रनगर में एक दर्जी की दुकान के मालिक ने अपनी खुशी व्यक्त की। मेरा नाम नीलेश पी सोलंकी है। सरकार ने जो 1 महीने के बाद छोटे व्यापारियों को छूट दी है, उसके लिए उनका मैं तहे दिल से आभार मान रहा हूँ। राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार रेस्टोरेंट, होटल, चाय स्टॉल, पान बीड़ी की दुकानें, सैलून, नाई की दुकानें, ब्यूटी पार्लर आदि बंद रहेंगे। जहाँ अधिक भीड़ होती है ऐसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल भी बंद रहेंगे। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कुछ दुकानों को खोलने की छूट के बारे में गृह मंत्रालय के निर्देशों को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण इलाकों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर अन्य सभी तरह की दुकानें खोली जा सकेंगी। शहरी इलाकों में आवासीय क्षेत्रों के आसपास की छोटी दुकानें कर्फ्यू में छूट के दौरान खोली जा सकेंगी, लेकिन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बनी दुकानों, मल्टी ब्रांड और सिंगल ब्रांड वाले मॉल को ये छूट नहीं मिलेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सरकार 3 मई तक लॉकडाउन के दौरान गैर हॉटस्पॉट क्षेत्रों में गली मोहल्ले की एकल दुकानों को खोलने के बारे में केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में बाजारों और मॉल्स को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी और हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सभी दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार लॉकडाउन को लेकर यथास्थिति बनाए रखेगी और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दी गई रियायतों के अतिरिक्त कोई और छूट प्रदान नहीं करेगी। महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज कहा कि 3 मई को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन खत्म होने के बाद स्थिति की समीक्षा के उपरांत राज्य में प्रतिबंधों से छूट के बारे में फैसला लिया जाएगा। राज्य में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 7,628 है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य में लॉकडाउन काफी हद तक असरदार रहा, जिसकी वजह से कोविड-19 रोगियों की संख्या में गुणाकार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रतिबंधों में छूट का निर्णय स्थिति की समीक्षा के बाद लिया जाएगा, जब राष्ट्रीय तालाबंदी 3 मई को समाप्त हो जाएगी। ठाकरे ने बताया कि यह निर्णय काफी हद तक मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर और औरंगाबाद पर निर्भर करता है। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र में कहा है कि महाराष्ट्र सरकार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त अनुदान का अनुरोध करती है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में पूर्णबंदी का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में 30 जून तक किसी भी सार्वजनिक समारोह की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार सभी मजदूरों के लिए रोजगार सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों को खुद को संक्रमित होने से बचाना चाहिए। इसके लिए चिकित्सा कर्मियों को पीपीई और N95 की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि औद्योगिक संस्थानों में आपसी सुरक्षित दूरी का पालन किया जाना चाहिए। एक रिपोर्ट। इस केंद्र पर बने हुए स्तरीय पीपीई किट और मास्क कोरोना योद्धाओं को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सामग्री निर्माण में लॉकडाउन के नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से अनुपालन किया जाता है और कामगारों को शिफ्ट में बुलाया जाता है, जिससे एक साथ कामगारों की भीड़ इकट्ठी न हो। केंद्र के प्रधान निदेशक सुनील गुप्ता ने बताया कि MSME केंद्र देश भर में विभिन्न उत्पादों का निर्माण करके इस संकट की घड़ी में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे पास सिलाई की 110-20 मशीनें हैं, जिससे हम मास्क बना सकते हैं, ओवरऑल बना सकते हैं और इसी का बीड़ा उठा के करीब 15 दिन से हम मास्क पीपीई किट का निर्माण कर रहे हैं। अब तक हम 80,000 मास्क बना चुके हैं और करीब 4,000 पीपीई किट हमने बना के मार्केट में दी है। ये MSME केंद्र आवश्यक सामग्री निर्माण के साथ आपदा के समय सैकड़ों युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। मेरठ में संगीता श्रीवास्तव के साथ MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में कोविड-19 के 23 नए पॉजिटिव मामले सामने आने के साथ ही इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 274 हो गई है। कोरोना पॉजिटिव मामलों का पता लगाने के लिए राज्य भर में घर घर जाकर सर्वेक्षण जारी है। अब तक 73 लाख से अधिक घरों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। सर्वेक्षण के दौरान 5 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। एक रिपोर्ट। 11 मरीजों को आज अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इसके साथ ही स्वस्थ मरीजों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है। कोरोना वायरस से संक्रमित 223 व्यक्तियों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। 12 प्रवासी मजदूरों में पॉजिटिव मामले पाए गए हैं। इस बीच पूरे राज्य में संदिग्ध मरीजों की पहचान के लिए घर घर सर्वेक्षण का काम जारी है। अब तक लगभग 4 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य की जांच हो चुकी है। इस दौरान 2000 से अधिक लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से मैं कृष्ण कुमार लाल। राजस्थान में आज कोविड-19 के 59 नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य में इस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2152 हो गई है। इसके साथ ही शहर में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 789 हो गई है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में प्रतिदिन 5000 नमूनों की जांच की जा रही है। राज्य में जिस गति से कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी है, उतनी ही तेजी से लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त भी हो रहे हैं। प्रदेश में अब तक 518 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं, जिसमें कुछ कोरोना वॉरियर्स भी शामिल हैं। जयपुर शहर के मानक चौक थाने में तैनात कांस्टेबल रामचरण सोरान और दीपक योगी को हाल ही में संक्रमण मुक्त घोषित किया गया है। ये दोनों कोरोना वॉरियर्स कोविड-19 का हॉटस्पॉट बने जयपुर के रामगंज में अपनी ड्यूटी के दौरान संक्रमित हो गए थे। दीपक योगी ने बताया, इस कोरोना से ये सबक लिया है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। सोच पॉजिटिव रखो और अपना आत्मविश्वास बनाए रखो और तथा लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की दूरी बनाए रखो। इसके लिए मैंने योग और एक्सरसाइज की तो मैं जल्दी रिकवर हो गया। देश में हजारों पुलिसकर्मी और डॉक्टर अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे लिए इन दिनों दिन रात अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। हमें उन सब के लिए घरों में रहकर अपना दायित्व निभाने की जरूरत है। आकाशवाणी समाचार के लिए जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 12 लड़कियों का एक समूह मुफ्त वितरण के लिए मास्क की सिलाई कर रहा है।
रमजान माह में रोजा रख रही ये लड़कियां स्वेच्छा से मास्क सिल रही हैं और उन्हें जरूरतमंदों को बांटने के लिए जिला प्रशासन को सौंप रही हैं। इन लड़कियों का कहना है कि वे प्रधानमंत्री की मास्क इस्तेमाल करने की अपील से प्रेरित हैं और उन्होंने रमजान माह में ये परमार्थ करने का फैसला किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। रोजा रख रही इन लड़कियों ने पिछले 2 दिनों में अब तक 1100 मास्क तैयार किए हैं और वे बुधवार तक जिला प्रशासन को कम से कम 5000 मास्क तैयार करके सौंपने का इरादा रखती हैं। लड़कियों की इस भावना से प्रेरित होकर डोडा में राष्ट्रीय राइफल्स के स्थानीय यूनिट ने उन्हें आवश्यक सिलाई सामग्री के साथ साथ महिला सशक्तिकरण केंद्र में एक स्थान भी प्रदान किया है। इन लड़कियों का कहना है कि वह टेलीविजन और रेडियो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस आह्वान से प्रेरित हुई जिसमें उन्होंने लोगों से मास्क पहनने का आग्रह किया और इसी प्रेरणा और आग्रह से उन्होंने रमजान के इस पवित्र महीने में अपना छोटा सा योगदान देने का फैसला किया। नसीर राथर, आकाशवाणी समाचार, जम्मू। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी से संक्रमित रोगियों के शव देश में लाने के विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के रोगियों के शव देश में लाने के लिए मृत्यु का कारण, भारतीय दूतावास पर अनापत्ति प्रमाण पत्र और अन्य कागजात प्रस्तुत करने होंगे। केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार विमान और हवाई अड्डे के स्वास्थ्य कर्मचारियों को शवों को लाने के समय सभी एहतियातन उपाय करने को कहा गया है। इसके अलावा पार्थिव शरीर को संभालने वाले कर्मचारी सभी सुरक्षात्मक उपायों का पालन करेंगे ताकि वे इस प्रक्रिया के दौरान सुरक्षित रह सकें। इसके अलावा संबंधित एयरलाइन यह सुनिश्चित करेगी कि ताबूत की बाहरी पैकिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा हो। कार्गो को संभालने वाले कर्मचारियों को 28 दिनों के लिए अलग रखा जाएगा। विमान पर महामारी के दौरान इस प्रकार के किसी मौत को कोविड-19 से जुड़ा संदिग्ध मौत माना जाएगा और तय मानक प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। शवों के अंतिम संस्कार के दौरान सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में सीताराम भरतिया विज्ञान और अनुसंधान संस्थान में वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर अमरचंद बजाज ने नोवेल कोरोना वायरस को मात देने के लिए पर्याप्त सामाजिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, जहां जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। जहां आप 2 लोग खड़े हैं, जितना मैक्सिमम फासला 2 लोग बीच में हो सके कोशिश करें 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। मणिपाल अस्पताल नई दिल्ली में वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सरिता गुलाटी ने कहा कि लोगों को कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखना तथा अन्य एहतियाती उपाय करने चाहिए। हम अपने हाथों को समय समय पर धोएं, साबुन पानी का इस्तेमाल करें या हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। भीड़ भाड़ वाली जगह पर मत जाएं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज हिंदी और अंग्रेजी में फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली में औषधि विभाग के प्रोफेसर और परामर्शदाता डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कॉल करके विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। यह विशेष कार्यक्रम आज रात 9:25 पर FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की जांच के लिए किट न्यूनतम कीमत पर और तुरंत उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि संक्रमण को नियंत्रित कर लोगों की जान बचाई जा सके। न्यायमूर्ति नाजमी वजीरी ने चीन से 600 रुपए प्रति किट की लागत वाली 10 लाख जांच किट चीन से आयात का समझौता करने वाली 3 कंपनियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए। बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास ने आज बांग्लादेश के अधिकारियों को आपात चिकित्सा मदद के तहत हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की 1 लाख टैबलेट और 50,000 सर्जिकल दस्ताने सौंपे। चिकित्सा सामग्रियों की ये दूसरी खेप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर बनाए गए कोविड-19 आपात कोष से जारी की गई है। बांग्लादेश ने इस मदद के लिए भारत का आभार जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की कोविड-19 से लड़ाई का नेतृत्व जनता कर रही है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर जरूरतमंदों तक राहत पहुंचा रही हैं। श्री मोदी ने लोगों से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के कोरोना संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों से कोविड-19 महामारी से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने को कहा। कई राज्यों के गैर हॉटस्पॉट क्षेत्रों के रिहायशी इलाकों में दुकानें खुली।
पूर्णबंदी के दौरान लाइफलाइन उड़ान सेवा से 684 टन से अधिक जरूरी सामान और चिकित्सा सामग्री पहुंचाई गई। इसके साथ ही कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।